हेलो ट्रेडर्स। तुम जब चार्ट देखते हो, तुम आरएसआई देखते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हो, कैंडल पैटर्न्स भी देखते हो, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि प्राइस एक्चुअली मूव क्यों करता है? क्यों एक लेवल पे बाउंस करता है? क्यों एक जगह से ब्रेकआउट फेल हो जाता है? वेल, इंडिकेटर्स या फिर समटाइम्स कैंडल्स भी ये एक्जैक्टली नहीं बता पाते। लिक्विडिटी तुम्हें ये सब बताती है, एंड तुम्हें अगर लिक्विडिटी नहीं पता है तो तुम मार्केट में सिर्फ सिम्टम्स देख रहे हो, कॉज नहीं। टुडे दैट इज एक्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। इन सिंपल डेफिनेशन, लिक्विडिटी का मतलब है कितने आसानी से कोई एसेट को बाय या सेल किया जाता है बिना प्राइस को ज्यादा इफेक्ट किए। दैट्स व्हाई यू आर ऑलवेज टोल्ड टू ट्रेड इन अ लिक्विड मार्केट, बिकॉज इफ अ मार्केट इज इलिक्विड और तुम एक यहाँ पे समझो मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं 23,660, राइट? तुम्हारा ऑर्डर हो सकता है यहाँ पे एग्जीक्यूट हो, तो यू आर ऑलरेडी इन अ लॉस ऑफ दिस मच। क्या? क्योंकि स्प्रेड इतना था, लिक्विडिटी इतनी कम थी कि स्प्रेड ज्यादा था। whereas if it would this would have been a liquid market, तुम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं at 26,663, तुम्हारा 26,3,664 65 तक मैक्स ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता। एंड ऑफ कोर्स कभी जिस प्राइस में बाय किया उस प्राइस पे तुम्हारा एग्जीक्यूट नहीं हो, क्योंकि नो मैटर हाउ लिक्विड द मार्केट इज, देयर इज गोइंग टू बी सम स्प्रेड। अब ट्रेडिंग में हर प्राइस पे बायर्स और सेलर्स होते हैं। जहाँ ज्यादा ऑर्डर क्लस्टर्स होता है वो हाई लिक्विड जोन होता है, एंड जहाँ कम होता है वो लो लिक्विड। मार्केट हमेशा एक लिक्विड जोन में रहने की कोशिश करती है, मार्केट हमेशा लिक्विडिटी ढूंढती है। अभी इस जोन में फॉर एग्जांपल द मोस्ट इलिक्विड जोन्स वुड बी दीस मूवमेंट्स जहाँ मार्केट सडन मूवमेंट किया है, फॉर एग्जांपल दिस। एंड द मोस्ट लिक्विड जोन्स वुड बी दीस कंसोलिडेटिंग जोन्स, एंड आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ अ वॉल्यूम फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम ब्रोकर। से यहाँ से अगर हमने यहाँ तक लिया, इतना ही लेते हैं, as you can see, the lowest level of volumes are where the price movement has occurred, and the highest is where price has stayed the most. So the concept of liquidity in market is that market is always looking for the next liquid zone, कि कहाँ पे नेक्स्ट इसे लिक्विडिटी मिलेगी। ये उसका फंडामेंटल बिहेवियर होता है। मार्केट चार जगह लिक्विडिटी को अट्रैक्ट होती है, जैसे प्रीवियस स्विंग हाइस एंड लोस। जैसे कि यहाँ पे एक स्विंग लो था डेली टाइम फ्रेम, मार्केट ने उसे टारगेट किया एंड देन वहां से रिवर्स किया। राउंड नंबर्स जैसे 24,000, 23,000, 23,500 राउंड नंबर्स। नेचुरली ह्यूमंस नेचुरली राउंड नंबर्स पे ऑर्डर्स रखते हैं। 497 पे नहीं 500 पे रखेंगे। एक साइकोलॉजिकल मैग्नेटिज्म, एक मैसिव लिक्विडिटी पूल बनता है। इक्वल हाइज एंड लोज सच एज दीज जोन्स, मार्केट हमेशा उन्हें टारगेट करके रिवर्स कर जाता है। प्रीवियस वीक हाइज एंड लोज, आप लिक्विडिटी के साथ ट्रेड करो इसके अगेंस्ट। जब तुम्हें पता हो कहाँ लिक्विडिटी है, तुम्हें पता है प्राइस कहाँ मैग्नेटिक पुल फील करेगा। अब ये समझिए, जब प्राइस एक हाई लिक्विड जोन के पास आता है, वो डायरेक्टली रिवर्स नहीं करता। जैसे कि अगर आप इस हाई का एग्जांपल लें, मार्केट इसको टच करके डायरेक्टली रिवर्स नहीं किया, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करता है, यहाँ पे ऑर्डर्स फिल करता है। इन ऑर्डर्स को फिल करने के लिए, क्योंकि इन ऑर्डर्स को फिल करने के लिए बायर्स की जरूरत होती है जो इस ब्रेकआउट कैंडल पे आए होंगे। एंड देन once institutions fill all those orders, वो अपनी पोजीशन बिल्ड कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद ही प्राइस शार्पली रिवर्स करता है। सो व्हाट इज द प्रोसेस? वन, लिक्विडिटी स्वीप होती है, लेवल्स ब्रीफली ब्रेक होते हैं, स्टॉप्स ट्रिगर होते हैं, रिटेल्स अपनी फॉल्स पोजीशंस बनाते हैं, इंस्टीट्यूशंस अपनी रियल पोजीशंस बिल्ड करते हैं, एंड देन प्राइस स्ट्रांगली रिवर्स होता है। ये पैटर्न रिपीटेडली रिपीट होता है। हर फेक ब्रेकआउट जो हम देखते हैं वो शायद फेक नहीं, वो एक डेलिब्रेट लिक्विडिटी कलेक्शन था। तो अब लिक्विडिटीज को बचे कैसे एंड उसे यूज कैसे करें? वन, डोंट ट्रेड ऑब्वियस ब्रेकआउट्स। फेक ब्रेकआउट्स में डिफरेंटली देखो, जब ब्रेकआउट हो और फिर इमीडिएटली वापस आए, इसको फेलियर मत बोलो। पूछो वाज दिस अ लिक्विडिटी ग्रैब, किसी ने फिल किया क्या, एंड देन इफ इट हैज हैपेंड, अब कौन कंट्रोल करता है? ऑब्वियस जगह पे से एसएल थोड़ा दूर रखो। ये मैंने एक स्टॉप लॉस वाली वीडियो में बताया था कि जस्ट स्विंग लो के नीचे या स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस मत रखो, क्योंकि वहां तुम्हारा स्टॉप लॉस हंट होगा, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी जोन है एंड वहां पे इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशन बिल्ड करेंगे। हाई लिक्विडिटी जोन्स में ट्रेड करो, अवॉइड मत करो। व्हाट डज दिस मीन? जैसे यहाँ पे एक वॉलेटाइल ये लगेगा आप पे आफ्टर दिस ब्रेकआउट। अगर हम इस ब्रेकआउट पे आए, यहाँ पे आप डरोगे टू सेल द मार्केट। एक्चुअली अगर आपको पता है लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, आपको पता है कि ये ग्रैब होने के बाद रिवर्स होने वाला है, आप एक्चुअली थोड़ा डरते हो। डोंट बी स्कैर्ड, वेट फॉर इट,
वेट फॉर द कंफर्मेशन टू कम इफ यू स्कैर्ड। जैसे यहाँ पे इसने ब्रेक कर लिया एक बार, तो जरूरी नहीं आप यहाँ पे तुरंत एंटर कर जाओ और कुछ रैंडम स्टॉप लॉस। ये ऐसे एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होने दो, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होने दो, यहाँ पे बेरिश होने दो। अगर इस छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे आते हैं, दिस वुड लुक लाइक एन एम पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे एम पैटर्न आपका कंफर्म हो गया। वंस इट क्लोज्ड बिलो दीज लेवल्स, यहाँ पे आप शॉर्ट ले लो, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख दो स्विंग हाई के ऊपर, है ना, एंड देन यू कैन कीप योर टारगेट यहाँ पे। दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ स्विंग ट्रेड, बट दिस जस्ट एन एग्जांपल एंड डोंट बी स्कैर्ड ऑफ दीज हाई लिक्विड जोन्स। तुम्हें मार्केट मेकर बनना नहीं है, तुम्हें बस मार्केट मेकर के साथ चलना है। कहाँ लिक्विडिटी है, कहाँ प्राइस मैग्नेटिक पुल फील करेगा, बाकी सब उससे फॉलो करके हो जाएगा। क्योंकि मार्केट इज एन ऑप्शन एंड लिक्विडिटी उसकी करेंसी है। मार्केट रैंडम प्राइस मूवमेंट्स बिल्कुल नहीं है, मार्केट एक कंटिन्यूस ऑप्शन है बायर्स और सेलर्स के बीच में। प्राइस वहां जाता है जहाँ ट्रांजैक्शन होना चाहिए, जहाँ ऑर्डर्स हैं, जहाँ लिक्विडिटी, एंड इंडिकेटर्स और कैंडल्स आल्सो वोंट टेल यू दिस। प्राइस मूवमेंट, यस, ऑर्डर फ्लो जैसे कॉन्सेप्ट्स थोड़ा बहुत बता देते हैं, बट दैट इज अ बिट टू advanced for you right now. Right now, you can focus on swing highs and swing lows and think of this as market maker क्या चाहता है. And once you start thinking like this, chart suddenly बहुत ज़्यादा आपको सेंस करने लग जाएगा. वो मूव्स जो पहले रैंडम लगते थे वो सडनली पर्पसफुल लगेंगे, एक ब्रेकआउट समझ आने लग जाएंगे, और लेवल्स जो बार बार टेस्ट होते हैं वो ऑब्वियस लगने लग जाएंगे. Because remember, liquidity is not a strategy, it is a reason behind every price movement. Thank you for this one, and then see you in the next one.